देखिए हम लोग जो बताने वाले हैं आपको पूरा एक कॉन्टेंसी का कंप्लीट वीडियो देंगे, कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपको वो पीछे से बताएंगे, मतलब सबसे लास्ट में बताएंगे यूनिट 2 से, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, हम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही बताते जाएंगे कि क्या उसका मतलब होता है। अगर डिफिनेशन पूछता है तो उसको डिफाइन भी कैसे करेंगे। क्लियर। सबसे पहले यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जिसको हिंदी में कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण। तो किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो हमारा किसी भी कंडीशन में हमारा बिजनेस वर्क नहीं करेगा, चाहे बिजनेस जैसा भी हो। मतलब कह सकते हैं कि फाइनेंस जो होता है वो बिजनेस का एक ब्लड होता है, जिससे बॉडी के लिए ब्लड आवश्यक होता है। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। उसी प्रकार बिजनेस के साइज के अनुसार यदि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा? तो हम उस बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में वर्क करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उस अमाउंट के द्वारा बिजनेस हमारा रन करता है। वह बिजनेस हमारा क्या करता है? रन करता है। तो जिस बिजनेस के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कभी भी बिजनेस से फिक्स, वो अमाउंट घटता भी और बढ़ता भी। तो जब अमाउंट घटता बढ़ता है ना, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा शो करते हैं। किसके द्वारा? फाइनेंस स्टेटमेंट। और फाइनेंस स्टेटमेंट में जिसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं उसका नाम है कैश फ्लो। कैश मतलब होता है रोकड़, फ्लो मतलब होता है अप एंड डाउन, इन एंड आउट, अप एंड डाउन। स्टेटमेंट होता है एक डाटा जिसके हम प्रेजेंट करते हैं कि कितना हमारा पैसा बढ़ रहा है और कितना। तो यदि आपसे पूछता है व्हाट डू यू कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल भी जो दीजिएगा। बिजनेस के लिए फाइनेंस का इंपॉर्टेंट उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ब्लड आवश्यक है। अगर ब्लड कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट है। उसी प्रकार बिजनेस में फाइनेंस कम है तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट है कि नहीं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है, डिफिनेशन भी डाल सकते हैं। इसको बनाने का जो विधि होता है वो दो होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट और एक, लेकिन इसको बढ़ाने का विधि जो होता है बेसिकली हम यूज करते हैं कौन विधि? इनडायरेक्ट विधि। तो इनडायरेक्ट विधि के तहत पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग। और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या होता है सर? क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल। यदि इसका परिभाषा पूछता है तो आप सबसे पहले डिफाइन किसको करेंगे? क्योंकि ये किसका पार्ट है? कैश फ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं परिचालन क्रिया। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसको कहते हैं विनियोग क्रिया। क्या कहते हैं? और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कहते हैं वित्तीय क्रिया। क्या कहते हैं? तीनों एक्टिविटी को जब इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? कैश फ्लो। तो बेसिकली हर फॉर्मेट का, प्रत्येक टॉपिक का, ऑपरेटिंग का हो, इन्वेस्टिंग का हो या फाइनेंशियल का हो, प्रत्येक का फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन कैश फ्लो जो बनता है तो तीनों कंबाइंड होता है। क्या होता है? तो शॉर्टकट में इसका एक फॉर्म बताते हैं, उस फॉर्मेट को गौर कीजिएगा। यदि ऑपरेटिंग बोलता है तो सिर्फ ऑपरेटिंग का बनाएगा, इन्वेस्टिंग तो, फाइनेंशियल तो केवल। तो जब हमारा फॉर्मेट बनता है तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये चीज का रखिए कि ऑपरेटिंग जो होता है वो हर कंडीशन में, इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको ये आप इसमें इंडिकेट किए क्योंकि ए प्रेजेंट करेगा ऑपरेटिंग को, बी प्रेजेंट करेगा इन्वेस्टिंग को, सी को प्रेजेंट करेगा। तो इसी एक्टिविटी के तहत जब आप बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। यदि आपको ऑपरेटिंग बोलेगा तो केवल ऑपरेटिंग लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हम एक ही फॉर्मूले तीनों बता रहे हैं सर। कॉलम को दो पार्ट में बांट दीजिएगा सर। यहां लिखिएगा आप ए और यहां लिखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर, एज फॉर द।
उसके बाद यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट प्लस करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट माइनस करते हैं। एडजस्टमेंट बहुत सारा होता है सर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिसमें पहला वर्ड होता है डिप्रिसिएशन, अगला होता है गुडविल रिटन ऑफ, अगला होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, अगला होता है हमारा जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगला होता है मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, अगला होता है हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिटन ऑफ, रिटन बेसिकली इंपॉर्टेंट है और नाम होता है, लेकिन इतना नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को ऑपरेटिंग में प्लस करें, क्या करें सर, माइनस जो करेंगे उसमें करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स, अगला हमारा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ, रिटन, और नाम होता है जिसमें अगला नाम होता है डिविडेंड पेड, क्या नाम होता है, डिविडेंड पेड। इस कंडीशन को हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे सर, माइनस करने के बाद, और कीजिएगा, माइनस करने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कुछ कंडीशन को हम प्लस करेंगे, यदि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो तो यूज करेंगे, नहीं हो तो यूज, लेकिन ये काम रहेगा, ये प्लस माइनस, प्लस में यूज करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स देन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्लियर, इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे सर, प्लस करने के बाद, प्लस करने के बाद एक चीज और कीजिएगा, हमने सेकंड कॉलम यूज नहीं किया है, सेकंड कॉलम यूज, इसका अपोजिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स देन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको यहां लिखिए, यदि प्रश्न में आपको इनकम टैक्स दिया गया हो, क्या हो, तो उसको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको यहां लिखेंगे और वो हो जाएगा ए, मतलब ऑपरेटिंग, यदि केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछता है तो केवल इस फॉर्मेट बनाएगा, हाँ या ना, पूछेगा सर व्हाट डू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन करे क्या है, यदि डिफिनेशन नहीं आ रहा ना तो बस कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मूला दीजिए, नंबर पूरा आएगा, नंबर पूरा आएगा। कभी किसी भी टॉपिक को डील करते हैं तो किससे रिलेटेड है और उसका फॉर्मेट पुट कर दिया, आपको गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग खत्म, बी मेरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या है सर, यहां लिखिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है सर, विनियोग क्रिया, मतलब किसी फर्म के लिए जो भी फिक्स एसेट लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या होता है सर, इसमें सेल और परचेज होता है, सेल और, यहां पे लिखेंगे सेल ऑन फिक्स एसेट, सेल और, इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट किसी भी नाम में रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, किसी भी नाम में रिसीव्ड हो तो उसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे परचेज ऑन फिक्स एसेट्स, परचेज ऑन, तो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि फिक्स एसेट्स नेक्स्ट ईयर से बढ़ता है तो परचेज कहलाता है और घटता है तो वो सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, यदि फिक्स एसेट किसी भी कंडीशन में नेक्स्ट ईयर से डिक्रीज करता है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सेल, क्या कहलाएगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड का अमाउंट पहला साल दिया 1 लाख और बाद में दिया 80,000, कितना दिया, कितना घटा, किस नाम से, सेल का नाम से, मतलब यदि कोई फिक्स एसेट यदि घटता है नेक्स्ट ईयर तो क्या कहलाएगा, बढ़ता है तो क्या होगा, उसके बाद जितना भी रिसीव हो प्लस कर देंगे, ये कैलकुलेशन निकलेगा, इसको यहां पुट करेंगे, ये कहलाएगा मेरा बी, क्या कहलाएगा बी, क्या कहलाएगा सर, अब अगला यूज करेंगे सी, क्या यूज करेंगे सर, सी, सी में लिखेंगे हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्या लिखेंगे सर, कुछ नहीं, यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड लिखिए, उसके बाद माइनस कर देंगे अमाउंट पेड, अमाउंट और माइनस करेंगे रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर
होल्डर। भाई ये इश्यू ऑफ शेयर होल्डर होता क्या है? इश्यू ऑफ शेयर होल्डर होता है कि किसी भी कंडीशन में यदि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम यदि बढ़ता है, कैसे? जैसे इक्विटी 1 लाख और 2 लाख दिया है, बढ़ा कितना? 1 लाख, तो वो इश्यू कहलाएगा। और यदि घटेगा तो क्या करेगा? रिडम्पशन कहलाएगा। बाकी किसी भी नाम में पेड हो तो क्या करेंगे? पेड मतलब जा रहा है, रिसीव मतलब आ रहा है, तो रिसीव प्लस और पेड। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम लिखेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा सी। क्या कहलाएगा सर? सी क्या कहलाएगा सर? अब जैसे ही सी निकलेगा, हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में कैश इक्विवेलेंट। कैश तीनों को जोड़ देंगे, ए को, बी को और सी को, यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, क्योंकि जब कैश पोजीशन बनता है तो कैश बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट यूज नहीं करते हैं। उसमें कंडीशन क्या करते हैं कि उसका ओपनिंग प्लस करते हैं, जो आंसर आता है किससे मैच करता है? क्लोजिंग से। इसको जोड़ देंगे ओपनिंग कैश, और ये जो आंसर आएगा ये कहलाएगा कैश फ्लो, जो आपका क्लोजिंग कैश से मैच करेगा, है ना? तो इसमें मेरा 4 क्वेश्चन बेट हुआ। क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कंप्लीट। क्या होता है ऑपरेटिंग? कंप्लीट। ऑपरेटिंग। क्या होता है इन्वेस्टिंग? कंप्लीट। क्या होता है फाइनेंसिंग? कंप्लीट। मतलब इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं है। हाँ, यदि पूछ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या फायदा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फायदा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही जानकारी हमको सही से पता हो पाता है, ताकि होने वाली समस्या का समाधान आसानी से कर पाए, है ना? है ना? अब एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से कीजिए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। हम 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन लिख के बताएंगे तो थोड़ा दिमाग क्लियर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को आप घर में देख सकते हैं आराम से, चला जाएगा। 2-3 बजे में देखेंगे सर, चैप्टर कंप्लीट। ध्यान देखिए सर, हम क्वेश्चन लिख के बताएंगे ताकि दिक्कत ना हो। एग्जाम में साल उल्टा रहेगा, ये साल उल्टा रहेगा तो साल को पहले सीधा कर लेंगे, तो सीधा क्वेश्चन मत आएगा, माइंड सेट कर लिए पहले को इधर दिखना है फिर इधर दिखना है, ठीक है? नजर को बस उल्टा दिखना है, ठीक है? कैश दिया है 1,90,000, देन 1,60,000, इन्हें निकलती दिया। ठीक ठीक है, चलिए 2008 एंड 2000, समझेंगे? उल्टा बता रहे ताकि समझेंगे, सीधा समझे। अगला है डेटर, अमाउंट है 3,30,000 और 2,35,000। अगला है स्टॉक, तो स्टॉक का अमाउंट है 3,30,000 और 4,10,000। अगला है लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट है 2,40,000 और 3,00,000। अगला है मेरा प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अमाउंट दिया है 7,50,000 और दिया है हमारा 6,00,000। कितना दिया है? अगला हमारा दिया है डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट अमाउंट दिया है 2,40,000 ब्रैकेट में, मतलब माइनस में दिया है, और 1,80,000। 1,00,000 इसका टोटल अमाउंट दिया है मेरा 16,00,000 और दिया है 15,25,000। देखिए क्वेश्चन लिख के बताएंगे दिमाग तुरंत खुलेगा, पीछे आ जाता है सर। अगला दिया है हमारा क्रेडिटर, दिया है ये हो गया एसेट्स। क्रेडिटर दिया है हमारा 1,30,000 और 1,00,000, कितना दिया है?
अगला हमारा दिया है डिवेंचर। क्या दिया है? डिवेंचर दिया है हमारा 2,70,000 और 4,50,000, 4,00,000। अगला दिया है शेयर कैपिटल। क्या दिया है? जिसका अमाउंट दिया है 7,20,000 और आपका दिया है 6,00,000। कितना दिया है? और लास्ट दिया है रिटर्न अर्निंग। लास्ट में दिया है रिटेन अर्निंग, जिसका अमाउंट दिया है 4,80,000 और 3,75,000। 3,00,000 ये है जोड़ के 16,00,000 और ये है 15,25,000। 25,000। प्रश्न में और हमारा कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। प्रश्न निकालने बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला सर? बस सिंपल क्वेश्चन देगा सर। अभी आपको बताए थे क्वेश्चन थोड़े छोटे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में सब दिख जाएगा बड़ा छोटा, ठीक है। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ है ना। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट को लिखकर यहां पे बंद करेंगे, लिख लीजिएगा यहाँ ए, यहां लिखेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो निकलता है, या तो दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे पीएल से। कितने निकालेंगे? दिया रहेगा अमाउंट, दो अमाउंट। नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे कैपिटल से। किससे? कैपिटल। और नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे सरप्लस से या रिटर्न अर्निंग से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रिटर्न अर्निंग दिया सर, कितना दिया है? 480, 375। उल्टा दिया है, तो पहले कौन देखेंगे? बाद में 480, है ना। तो आपका पहला साल दिया है 3,75,000, 3,00,000। अब बाद में दिया है 4,00,000, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 1,05,000। हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना सर। अब क्या करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट प्लस करते हैं। तो भैया एडजस्टमेंट में केवल एक डिप्रिसिएशन है, तो बोलेंगे सर कहाँ दिया एडजस्टमेंट? सर है सर, देखिए यहाँ पे लिखा है डिप्रिसिएशन प्लांट, ठीक है सर, लिखा हुआ है आपका, गौर देखिएगा। पहले देखिए 1,80,000, अब कितना है? तो कितना अंतर है? 60,000 का। कितना अंतर है? 60,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60,000। क्या लिखेंगे सर? 60,000। डिप्रेशन कितना लिखेंगे सर? 60,000। कितना लिखे सर? अब 60,000 यहाँ प्लस कर देंगे तो निकलेगा हमारा 1,65,000। 1,65,000। तो बोलेंगे सर इतना ही होगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि अभी जो आपको फॉरवर्ड बताया हम, उसके इधर इतना सारा एडजस्टमेंट होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन बस एक ही एडजस्टमेंट है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? गुड। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेन काम करेंगे जो 12 बताते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। पर लिख लीजिएगा सर, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स देन डिक्रीज इन। अब यहाँ पे खोजिए, पहले चार लिख देंगे। अब सबसे पहले खोजिए करंट एसेट्स, तो यहाँ पे करंट एसेट्स आपका दो ही है। कैसे लिखे इसका यूज? डेटर एक स्टॉक है, तो डेटर का अमाउंट पहला साल दिया 2,35,000, 2,00,000। अब बाद में कितना है? 3,30,000, 3,00,000। तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ जाएगा सर, जाएगा सर। तो कितना इंक्रीज किया? माइनस कीजिए, 3,30,000 में माइनस करेंगे 2,35,000, 95,000। तो हमारा किस नाम से? डेटर के नाम से कितना होगा सर? ब्रैकेट में, हाँ है ना, क्लियर। दूसरा नाम हमारा है क्या है? स्टॉक है। तो पहला साल दिया हमारा कितना? 4,00,000, बाद में कितना है? तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ लिखिए स्टॉक, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है सर। कितना डिक्रीज हो रहा है? 80,000। कितना सर? 80,000 से कैसे पता है? देखिए माइनस करते हैं, 4,10,000 कितना माइनस होगा? गिरेगा 3,8, कितना निकला? नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं तो लिख के कीजिए, कहीं नहीं फंसेंगे, क्लियर। एसेट खत्म। अब लायबिलिटी,
अब लेफ्टी में हमारा नाम क्या है? क्रेडिटर, एक ही नाम है, क्या नाम है? तो पहला अमाउंट 1 लाख, बाद में कितना है? 1 लाख, तो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर कितना बढ़ रहा है? 30,000। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया सर? 30,000। अब करना कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस जोड़ते हैं तो होता है 1,10,000। 1 लाख ये होता है 2,75,000। 2 लाख यहाँ माइनस कितना करेंगे? माइनस करते हैं, जो निकले क्या कहलाएगा? माइनस करते हैं 0, 0, 0, 17 में 9 गया तो 8, 1,80,000। 1,00,000, तो 1,80,000 जो निकला वो मेरे क्या निकला? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकला? क्लियर? इन्हीं को दिक्कत? अब लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में दो इशू होता है, सेल और परचेज। सेल और, तो प्रश्न में फिक्स एसेट जो है वो दो दिया है, लैंड बिल्डिंग का प्लांट है, तो दिखना है कि बढ़ रहा है कि, तो पहले लैंड बिल्डिंग पहला साल 3 लाख, बाद में 2,40, बढ़ा है घटा? घटा। तो सेल ऑन क्या हो जाएगा? सेल ऑन किस नाम से? नाम लैंड एंड कितना अमाउंट है? 60,000। कितना है सर? अगला है प्लांट मशीनरी, 60, 6 लाख और 7 1.5 लाख हो गया, बढ़ गया, तो परचेज हो गया। तो परचेज ऑन क्या नाम से? प्लांट एंड कितना अमाउंट है? 1,00,000। अब ये निकलेगा 90,000। कितना निकला? तो बी हमारा निकला कितना सर? इसमें माइनस में कितना निकला? है ना, क्योंकि प्लस ज्यादा नहीं है, माइनस ज्यादा है। अब निकालते हैं सी, क्या निकालते हैं? तो सी क्या हो गया? अब खोजिए क्वेश्चन में किस एक ही नाम दिया, देखिए शेयर कैपिटल और डिवेंचर दो नाम दिया है, शेयर कैपिटल और, तो पहले शेयर कैपिटल देखिए 6 लाख और 7 20 बढ़ गया सर, कितना बढ़ा? 1,00,000, तो बहुत इश्यू हो गया, तो लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर 1,00,000, एक है डिवेंचर, तो डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 4,50,000, 2,70,000, तो 1,80,000 घट रहा है। 1,80,000 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रिडम्पशन डिवेंचर, या क्या लिखेंगे? रिडम्पशन ऑफ 1,80,000। 1,00,000, तो यहाँ पे सी निकला हमारा 60,000। कितना निकला? अब करना कुछ नहीं है, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस कैश इक्विवेलेंट, है ना, तो यहाँ पे बी में 60 आपका बैलेंस में आएगा, इसमें है सर, क्योंकि 1,80 माइनस में है, 1,80 इसमें है, तो ध्यान देखिएगा कि दो माइनस में एक, तो 1,80 जोड़ के प्लस में है, और यहाँ पे 1,50,000 होता है, तो 1,80 में 1,50,000 वो चेक करना कितना बचा? अब यहाँ जोड़ेंगे ओपनिंग कैश, जो क्लोजिंग कैश से मैच करेगा, ओपनिंग, तो ध्यान देखिए ओपनिंग कैश कितना दिया क्वेश्चन में? ओपनिंग कैश दिया है 1,60,000, ठीक है सर, अब क्लोजिंग कितना है? 1,00,000, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओपनिंग कैश प्लस कर देंगे कितना? 1,00,000, आपका 1,90,000, यही कराएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपसे मैच करेगा, है ना, क्लियर? तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपको एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बताते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, ये क्या हुआ? अब आपको बताते हैं एडजस्टमेंट क्वेश्चन, किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? एक भी कैश फ्लो में दिक्कत? अब एडजस्टमेंट क्वेश्चन देखिए सर, बुक देखिए सर, बुक लाया है, अकाउंट बुक, अकाउंट बुक, वो भी क्वेश्चन लिख के बताएंगे सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चैप्टर बताए थे आपको, तो क्वेश्चन टिक मरवाए भी थे आपको। रिक्वेस्ट है, बोर्ड देखेंगे सर। पहले क्वेश्चन लिखेंगे सर। पर्टिकुलर
2019 देन 2020 लिखेंगे यहाँ पे लायबिलिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट दिया है 45,000 देन 65,000 आपका दिया है जनरल रिजर्व इसके अमाउंट दिया है 5,000 देन 7,500 अगला हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड जिसके अमाउंट दिया है 10,000 देन 15,000 अगला अमाउंट दिया है 11% डिवेंचर जिसके अमाउंट दिया हमारा 10,000 देन 20,000 अगला हमारा दिया है बिल्स पेबल जो दिया है 8,700 और 11,000 ये दोनों जोड़ के अमाउंट दिखाया है 78,700 देन 1,18,500 कितना गया 5 अगला हमारा यहाँ लिखेंगे एसेट्स और एसेट्स में हमारा दिया है फिक्स एसेट्स क्या दिया है जिसका अमाउंट दिया है 46,700 और दिया है 83,000 आपका दिया है स्टॉक जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं जिसका अमाउंट दिया है हमारा 11,000 देन 13,000 अगला हमारा दिया हुआ है बिल रिसीवेबल के अमाउंट दिया हुआ है 18,000 और 19,500 अगला हमारा दिया है कैश जिसके अमाउंट दिया है हमारा 2,000 और 2,500 2,000 और लास्ट अमाउंट दिया है फैमिली एक्सपेंसेस जिसके अमाउंट है 1,000 और 500 टोटल अमाउंट इतना ही है टोटल हमारा है 78,700 देन 1,18,500 1,18,500 बट और प्रश्न में केवल एक ही एडजस्टमेंट दिया है वो दिया है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स डिप्रिसिएशन ऑन जिसका अमाउंट दिया है 11,700 तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है ठीक है तो याद रखिएगा जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो जिस नाम का एडजस्टमेंट रहेगा उसका हम लेजर बनाएंगे क्या बनाएंगे और लेजर बनाने से पता करेंगे कितना परचेज और कितना सेल है क्योंकि भैया जिसका लेजर बनेगा वो एक एसेट्स है और एसेट में फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट यूज होता है कहाँ पे इन्वेस्टिंग एसेट में कहाँ होता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बनाएंगे लेजर क्या बनाएंगे सर तो लेजर बनाएंगे पहले फिक्स एसेट क्या बनाएंगे सर तो फिक्स एसेट बनाते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और यहाँ पे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीटी और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस तो भैया फिक्स एसेट का ओपनिंग कितना है 46,700 और क्लोजिंग आपका है 83,000 आपका डिप्रेशन दिया है तो याद रखिएगा डिप्रेशन बाय में होता है लीजर में तो बाय डिप्रेशन निकला 11,700 इसको प्लस करते हैं 00749 94,700 यहाँ पे लिखेंगे 94,000 यहाँ जो निकलेगा तो गौर कीजिएगा यहाँ निकलेगा कैश परचेज जो बैलेंस है क्या कराएगा तो यहाँ निकलेगा आपका 48,000 क्या निकलेगा और आपको पता है कि परचेज जाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज कहाँ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो फिक्स एसेट का लेवल बनाया तो हम लोग का कैश परचेज निकला 48,000 इसका यूज करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यूज करने से अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट
तो यहाँ सिंपल लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे सर, लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ लिख लीजिए सर पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर, एज फॉर द। अब गौर से कीजिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस दिया है 10,000 देन 15,000, कितना बड़ा तो लिख दीजिएगा ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं हो। पहला साल 10,000 है, अगला साल तो निकला हमारा प्रॉफिट 5,000, कितना निकला। यहाँ पे यूज करेंगे एडजस्टमेंट, क्या यूज करेंगे, जिसमें पहला नाम है डिप्रिशिएशन, क्या नाम है, डिप्रिशिएशन जो होता है वो दिया हमारा 11,700, कितना है। यहाँ लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट और दिया हुआ है, कहाँ दिया देखिए बताते सर, डिप्रिशिएशन लेकिन रिजर्व दिया है सर, बढ़ रहा है 2500, तो ट्रांसफर टू जनरेशन, क्योंकि रिजर्व जब बढ़ता है तो ट्रांसफर कहलाता है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना बढ़ रहा है 2500 नहीं 500, कितना बढ़ रहा है, हाँ 2500, 2500 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। और एक हमारा रिटर्न ऑफ हो रहा है प्रिमिली एक्सपेंसेस, घट रहा है सर, क्या प्रिमिली एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिमिली एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे प्रिमिली एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कितना घट रहा है 200 नहीं 500, क्योंकि दिया हुआ है हमारा 1000 और 500, 1000 और थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है इसलिए हमको दिक्कत किया, ये 500 ही है, कितना है सर 500, क्लियर क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है, 11% डिवेंचर क्या है सर, ठीक है, तो 11% डिवेंचर जो है उस कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11% डिवेंचर जो निकलेगा इंटरेस्ट डिविडेंड, ओपनिंग अमाउंट से, ओपनिंग कितना है 10,000 है, डिवेंचर का ओपनिंग कितना है 10,000 है, 10,000, तो 10,000 का निकलेगा 11%, ये निकलेगा 1100, कितना निकलेगा, इसको यहाँ प्लेस कर देंगे और यही 1100 फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सर, याद रखिएगा सर, ये 1100 यहाँ प्लस होगा और यही 1100 का माइनस होगा फाइनेंशियल, इसको प्लस करेंगे 0 0 0 0 0 0 7 5 12 17 18 1 बचा 1 1 2 2 2 4 5 1, ये जोड़ देंगे 20,800, ये क्या निकला, क्या निकला, इसको यहाँ लिखेंगे 20,000 और ये जो निकला ये क्या कहलाएगा ऑपरेटिंग, या ए लिख दिए, बात क्लियर, ए क्लियर कोई दिक्कत। अब बी लिखेंगे, बी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट निकल चुका है सर, परचेज ऑन फिक्स एसेट्स, परचेज ऑन कितना निकला है 48,000 माइनस में, क्योंकि परचेज माइनस होता है, भी निकला। एक मिनट रुकिए सर, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है क्या, देखते हैं सर, डिप्रेशन 11,700 ठीक है, ट्रांसफर 2500 है, ठीक है, नेक्स्ट कितना है सर 400 है, और यहाँ पे 10,000% कम सिंकिंग है सर, गुड गुड। यहाँ पे हम मेन चीज छोड़ दिए सर, मेन छोड़े आपका डिक्रीज इन कैरेट रेट इंक्रीज कर लेफ्ट, क्या चीज है सबसे मेन चीज, या आप पढ़े बताएं सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस अमाउंट को भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको ऊपर करते हैं, ठीक, यहाँ लिखेंगे प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखिए कौन कौन नाम है ये खोजिए, तो करंट एसेट्स आपका एक ही दिया हुआ है बिल रिसीवर, ये सर नहीं दो है सर, स्टॉक बिल पे, तो स्टॉक हमारा बढ़ रहा है सर, स्टॉक क्या हो रहा है, तो ये यहाँ जाएगा सर,
इंक्रीज में कितना से बढ़ा है ना। अगला डिक्रीज सर 1500 बढ़ा सर कितना बढ़ा हो गया ठीक है। अब हमारा देखिए लैपटी में करंट लैपटी में एक ही नाम दिया बिल पेपर, वो मेरा बढ़ रहा है सर, तो कितना बढ़ा है 2300 ₹250 कितना बढ़ा सर। तो इंक्रीज इन करंट लैपटी बिल पेपर कितना बढ़ा 250। अब प्लस जोड़ देंगे सर, तो प्लस में ये दोनों खाली है, तो 0 0 8 3 11 5 2 7 1 8 1 1 ठीक है। अब रफ में माइनस कीजिए 18,100 माइनस होगा 0 0 5 2 1 3 0 0 6 कितना होगा सर 14,600 14,600 ठीक है सर। कहीं मिसिंग है फिर, हाँ ऊपर मिसिंग है सर 5,000 नहीं जोड़ते सर, तो ये होगा 23,700 23,100 तो यहाँ लिखेंगे 23, तो ये किया 6 और हमारा 9 बचेगा, तो कितना निकला ये निकला हमारा कितना सर 19,600 ठीक है ना सर। थोड़ा मिसिंग कितना दिक्कत कर रहा है, ये कंप्लीट ए निकला, क्या निकला अब निकालेंगे बी, क्या निकालेंगे सर बी, जस्ट यहाँ बनाते हैं, तो बी में निकलेगा हमारा क्या सर इन्वेस्टिंग, तो भैया निकल चुका है हम लोग का परचेज ऑन फिक्स एसेट्स निकला है 48,000, बैलेंस लिखेंगे बी निकल चुका कितना निकला। अब लिखेंगे सी, सी क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में दो नाम है, एक है इक्विटी और एक है डिबेंचर, तो इक्विटी देखिए बढ़ रहा है सर 20,000 से, तो लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मिला, इक्विटी शेयर कितना बढ़ा और डिवेंचर बढ़ रहा है सर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ 10,000 बढ़ा कितना बढ़ा, लेकिन माइनस करेंगे सर वो 11% डिवेंचर वाला अमाउंट है ना सर, कितना 1,100 रुपए कितना, अब 30 में जाएगा तो बचेगा 28,900, 28,900 प्लस में आएगा कितना है सर 28,000। अब करना कुछ नहीं है, ये निकला सी, क्या निकला अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस यहाँ लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे जब तीनों प्लस करेंगे तो यहाँ निकलेगा 500 कितना निकलेगा, क्योंकि प्लस में देखिए 19,600 और 28,900 दोनों प्लस करते हैं तो होता है 48,500, 48,000 माइनस कितना करेंगे कितना है। अब इसमें प्लस क्या करेंगे सर ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश कितना है सर, आंसर कितना है सर 2,500, देखिए मैच किया कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखा ये कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार देख लेते तो क्वेश्चन तो गारंटी करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव से जितना भी क्वेश्चन से बताया, खाली याद रखिए यदि आपका थ्योरी पूछता है मैं पूछेगा एग्जाम में तो आप इसमें डिफरेंशियल लिस्ट उसका फॉर्मेट जरूर आएगा, हमको नहीं लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिक्कत होगा कभी, बाकी हम बताएं उसमें देखिए आप लोग कॉपी क्या